आलोक वत्स जी, देश का किसान देश की राजधानी दिल्ली में दाखिल क्यों नहीं हो सकता? पिछली बार जब इनको दिल्ली में पदार्पण करने दिया गया था, वो जो दृश्य इन्होंने पैदा किया था और जिस तरीके का घृणित कार्य इन्होंने किया था, उस सारे देश ने देखा है और विदेशों में भी उसकी भर्त्सना हुई है। जिस तरीके से राष्ट्रीय झंडे को उतारकर और वहां पर एक दूसरा ध्वज लगा दिया गया और जिस तरीके से ट्रैक्टर से पुलिस कर्मियों को और आम आदमियों को रौंदने का काम किया, जिस तरीके से लाल किला के ऊपर इन्होंने गुंडागर्दी का आलम फैलाया, वो शायद किसी से छुपा हुआ नहीं है। और दोबारा से इनको इस तरीके की अगर पदार्पण करने की इजाजत दी जाए, इन्होंने कह दिया कि वो हमारे लोग नहीं थे। कौन गारंटी लेगा कि इस बार फिर इस तरीके के लोग इनके साथ घुस के इस तरीके के साथ घुस के और इस तरीके का घृणित कार्य ना करें। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी इन्होंने और पूरे देश ने देखा, इन लोगों ने भी देखा होगा जो अभी टीवी डिबेट पे बैठे हुए हैं। सरकार का रोल क्या है? अगर आप जो उसमें एंटी सोशल एलिमेंट हैं, अगर आप किसानों के साथ में एंटी सोशल एलिमेंट्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो फिर एजेंसीज क्या कर रही हैं? पुलिस क्या कर रही है? प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए अगर मैडम, एक कार्यक्रम में अगर गड़बड़ हो अगर जाती है, अगर कहीं पर कोई अगर दिक्कत हो जाती है, अगर मैं एक मैं एक लेमैन की भाषा में नहीं 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 अगर कहीं पर अगर कोई एक दिक्कत हो जत्था, जाती है, तो फिर क्या उसके आधार पर पूरे के पूरे सिस्टम को गलत ठहरा दिया जाएगा? देखिए अगर किसी जत्थे को अंदर आने की अनुमति दी जाती है तो इट इज इम्पॉसिबल कि उसमें कौन किसान है और कौन बैड एलिमेंट है। इसको सबने एक जैसा वेशभूषा बना रखा है, सब ट्रैक्टर पर सवार हैं। कौन आपको पता लगेगा इस ट्रैक्टर पर बैड एलिमेंट बैठे हुए हैं और इस ट्रैक्टर पर किसान बैठे हुए हैं? कैसे आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे? इनका काम था उनको रोकना, इनका काम था, ये उन्हीं के लोग थे, उनमें जो उतावले हो गए थे, जो नौजवान थे इनमें वो उतावले हो गए थे, इनका काम था आपको उनको नहीं लगता रोकना। कि और वार्ता आप अपनी खुफिया एजेंसीज को, अपने सिस्टम को और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बड़े हल्के में ले रहे हैं और आप उनकी एक्सपर्टीज को डाउट कर रहे हैं कि वो एक आम किसान में और एक ऐसा व्यक्ति जो एंटी सोशल एलिमेंट है या कुछ नुकसान पहुंचाने की इरादे से है उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते? पुष्पेंद्र जी इस पर रिप्लाई करिए, फिर मैं उसके बाद बीरपाल सिंह जी के पास जाऊंगी। खेमा छोड़िए, इस देश के सोशल एलिमेंट है, कहीं भी है, वो पंजाब में है, हरियाणा में है, हमारे खेमे में है या इनके खेमे में है या इनकी सरकार में है, तो इनके खिलाफ जो है सरकार की कार्रवाई होनी चाहिए। कितने आदमियों को आपने अरेस्ट किया है, वो वहां शांति से बैठे हुए हैं 13 महीने तक। मतलब लोकतंत्र का मजाक बना करके आपने रख दिया है कि 13-13 महीने तक, 10-10 महीने तक कोई भी बैठा बैठा मर जाए, हम उसकी सुनवाई ही नहीं करेंगे साहब, हम इतने दम्भी हैं। क्योंकि उनके पास हथियार नहीं है। या खूनी क्रांति होगी इस देश के अंदर, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। जब लोकतंत्र में शांतिपूर्ण बैठे हुए आदमी की सुनवाई नहीं होती है तो वो मजबूर हो जाता है यूएन चार्टर उठाकर, जिसकी सिग्नेटरी हैं आप। किसी भी व्यक्ति के अधिकार इसलिए दे देने चाहिए क्योंकि वो विद्रोह ना कर दे। धनखड़ जी भी ये बात कह रहे हैं ना कि किसानों से क्या वादे किए गए और वो किस हद तक पूरे हुए या नहीं पूरे हुए, इसकी सूची, इसका क्या रिपोर्ट कार्ड आपके पास है? और वो तब कह रहे हैं जब सीधे कृषि मंत्री उनके सामने बैठे हुए हैं। तो आपके अपने भीतर से भी तो वो सवाल और वो चिंता जाहिर हो रही है देश के अन्नदाता को लेकर। देखिए एक चीज आपको बता दूं, ये जो आंदोलन चल रहा है इसको पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन, पूरे भारत का आंदोलन आप नहीं कह सकते। एक पर्टिकुलर राज्य के एक कुछ लोग हैं जो इस आंदोलन को चला रहे हैं, लेकिन ये पूरे भारत का आंदोलन नहीं है। कहाँ है इसमें केरल का किसान, कहाँ है इसमें मद्रास का किसान, कहाँ है इसमें कर्नाटक का किसान, कहाँ है इसमें बिहार का किसान, कहाँ है इसमें वेस्ट बंगाल का किसान, कहाँ है इसमें महाराष्ट्र का किसान, कहाँ है इसमें गुजरात का किसान? और आप इसको राष्ट्रीय आंदोलन का नाम दे रहे हैं। इस तरीके से तो कोई समूह कहीं से पैदा हो जाए और अपनी मांगे मनवाने लगे सरकार के सामने। क्यों नहीं ये पूछते हैं कांग्रेस से, जिसके समय में आई थी स्वामीनाथन की रिपोर्ट, कि क्यों नहीं लागू किया तुम लोगों ने? आज किस मुंह से कह रहे हो कि हम इसको सत्ता में आ जाएंगे तो हम लागू कर देंगे? किसने रोका था तुमको लागू करने के लिए जिस समय स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी? ऑन रिकॉर्ड है, मनमोहन जी ने कहा था इट इज नॉट फिजिबल टू इम्प्लीमेंट दिस फाइनेंशियली। और इस सरकार अगर मान लीजिए इसको हम हाँ भी कर देते, अभी भी 22 एक खादानों इंटरवेंशन पे, करूंगा मैडम। जहां तक मेरी जानकारी है, 22 खादानों पे एमएसपी से ऊपर का प्राइस मिल रहा है। जहां पर आप सहूलियत होगी कर सकते हैं। और अभी मैं दूसरे चैनल पर बात कर रहा था, वहां एक किसान के बहुत बड़े नेता कह रहे थे कि हम 500 आदमी से मीटिंग करने आएंगे, आप 5 मिनिस्टर के साथ मीटिंग करने आइए।
ऐसी मीटिंग हो सकती है क्या जिसमें 500 किसान आए और 5 मिनिस्टर बैठे? तो फिजिबिलिटी नहीं है जिस तरीके की बातें ये कर रहे हैं, एका नहीं है इनके अंदर। ये विभिन्न संगठनों के लोग हैं, एक की माने तो दूसरा कहेगा नहीं मुझे ये मंजूर नहीं है। कितने जी, लोगों आप की जवाब मांगे दीजिए मांगते उनकी फिरे? बात का, फिर मैं वीरपाल सिंह जी के पास जाऊंगी। ठीक है। इस देश का जो स्वतंत्रता मिली थी, अगर अंग्रेज भी आपके वाला आर्गुमेंट दे देते कि ये 33 करोड़ आदमी क्यों नहीं आंदोलन में शामिल है, मैं दूंगा ही नहीं आप लोगों को स्वतंत्रता। आपका सब लोग फांसी क्यों नहीं खाते हैं, सब लोग सड़क पे क्यों नहीं मिटते हैं? और मैं बता दूं आपको भी 36-37% आदमी ने वोट दिया है। किस अधिकार से आप यहाँ देश पे शासन कर रहे हैं? क्या आप तमिलनाडु में हैं, केरला में हैं, कर्नाटक में आप हैं, आंध्र प्रदेश में हैं, उड़ीसा में आप हैं? अब उड़ीसा में जाकर के आपकी सरकार बन गई है। ये क्या आर्गुमेंट हुआ कि फलाने से में नहीं है, फलाने नहीं है? अगर आदमी को एक को भी पीड़ा है तो उसको लोकतंत्र में जो है उसका अधिकार है आंदोलन करने का, आवाज उठाने का, और उसकी जो पीड़ा दूर होनी चाहिए, सरकार उसको दूर करनी चाहिए। ये जो है ना, किसानों को बांटने का आप काम मत करिए। केवल जो है आपको सत्ता मिल गई है तो आपने सोचा जो किसानों को हम दबा देंगे, किसानों को आप दबा नहीं पाएंगे।